जब भी ध्रुव राठी किसी मूवी को प्रोपोगेंडा बोलता है तो उसका कलेक्शन डबल हो जाता है और इस बार का टारगेट है धुरंधर 2। कभी कभी तो मेरे को लगने लगता है कि ये बंदा एक्सपोज कर रहा है कि प्रमोशन। तो गाइस आज का वीडियो थोड़ा स्पाइसी होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब वर्सेस बॉलीवुड की, ओपिनियन वर्सेस रियलिटी की और ऐसी चीजों की जहां क्रिटिसिज्म ही मार्केटिंग बन जाती है। चलो सबसे पहले हम टाइमलाइन समझते हैं। धुरंधर पार्ट 1 रिलीज होता है और उसके एक वीक के अंदर ध्रुव राठी अपना वीडियो ड्रॉप करता है और फिर बूम 1000 करोड़ पार कर जाती है वो मूवी। और अब फिर से वही सेम चीज रिपीट हो रही जहां पर धुरंधर 2 रिलीज हुई और उसके एक वीक के अंदर ध्रुव राठी का भी वीडियो रिलीज हो गया। एंड लोगों का भी ये कहना है कि इस बार धुरंधर 1500 करोड़ के पार जाने वाली है। एंड कुछ लोग तो कमेंट्स में ये तक कह रहे हैं कि ये बंदा मार्केटिंग टीम का पार्ट है क्या। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ध्रुव राठी की वीडियो में एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि कमेंट्स में एंटरटेनमेंट है। कमेंट लाइक कि हम लोगों को मना करके ध्रुव राठी ने खुद ही धुरंधर देख ली। और कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ध्रुव राठी की वीडियो देखने के बाद तो भाई मूवी देखने तो जाना ही पड़ेगा। और भाई लोग मूवी तक ही नहीं रुकते, जिस जिस पॉइंट पर ध्रुव राठी बात कर रहा है उन्हीं पॉइंट्स को ये काउंटर करने लगते हैं। भाई एक 3 घंटे की मूवी में अगर 10 मिनट के लिए मोदी को घुसा भी दिया तो क्या गलत किया, उससे ज्यादा तो तुम मोदी मोदी करते हो। रही बात मास्टर क्लास या मूवी चॉइस करने की तो 3 बार रिफंड का बोल चुका हूँ, दे दो प्लीज। रिफंड से ही 2 बार मूवी और देख लूंगा। कुछ लोग सरकास्टिक वे में ध्रुव राठी के मजे भी ले रहे हैं। बोलने दो भाई, बेचारे को तकलीफ हुई है। नाउ द मूवी विल अर्न 2000 करोड़। तो मजाक तो बहुत हो गया, अब बात करते हैं इसकी प्रोपोगेंडा वर्सेस रियलिटी की। तो बेसिकली ध्रुव राठी का क्लेम है कि ये मूवी प्रोपोगेंडा है, बट मेरा क्वेश्चन ये है अगर मूवी रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है तो उसे प्रोपोगेंडा कैसे बोल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मूवी में पाकिस्तान के इशू को दिखाया गया है तो लॉजिक सिंपल है, अगर सच है तो अनकंफर्टेबल ट्रूथ और अगर झूठ है तो प्रोपोगेंडा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाओ क्योंकि आगे चलकर आपको और मजा आने वाला है। पता है ध्रुव राठी की प्रॉब्लम क्या है? परसेप्शन। प्रॉब्लम है आपकी आइडियोलॉजी की, जहां पर एक इंसान को ये चीजें ट्रुथ लगती है और दूसरी इंसान को एजेंडा। और इन्हीं चीजों की वजह से वीडियो भी वायरल होती है और मूवीज भी वायरल होती हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जहां पे ध्रुव राठी का क्लेम रहता है कि 300 करोड़ की बनी हुई मूवी को मेल्ट डाउन हो जाएगा सिर्फ ध्रुव राठी की वीडियो से। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हर वीडियो के बाद मूवी और ज्यादा ग्रो होती है। इस टर्म को साइकोलॉजी में बोलते हैं कंट्रोल इल्यूजन। तो ध्रुव राठी जी, जिस इल्यूजन में आप जी रहे हो ना, इस इल्यूजन में पूरा देश नहीं जी रहा। तो सीधी सीधी बात है, ध्रुव राठी को लगता है कि वो इम्पैक्ट कर रहा है मूवी पर उल्टा ही हो रहा है। वो एक्चुअली में इसे प्रमोट कर रहा है, हाइप को और बढ़ा रहा है और वर्ड ऑफ माउथ और पहुंचा रहा है। और अब सुनो सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, लोग मूवी देखने जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने बोल दिया है कि मूवी मत देखो। तो बेसिक सी बात है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जितना मना करोगे उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में होगा कि फाइनल सच क्या है? क्या ध्रुव राठी गलत है या मूवी गलत है? अब ध्रुव राठी की वीडियो की बात करी जाए तो ध्रुव राठी की वीडियो स्टार्टिंग से इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है एंड मैनिपुलेटिव है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे कि ये स्टार्टिंग में बोलते हैं, फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, जहां पर एक सिख आदमी को ब्लास्फेमी चार्जेस पर जला दिया जाता है और ये सारी चीजें बताता है तो उसमें एक पॉइंट बोलता है ध्रुव राठी। पॉइंट ये नहीं है कि ये चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं या नहीं। अभी ये क्या बात होती है भाई? क्यों इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे को ये समझाओ। और इसी पर सिख कम्युनिटी ने भी रिएक्ट किया है। जब सिख की एग्जांपल उन्होंने दिखाकर इस सर तन से जुदा वाला एग्जांपल दिखाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? तेरे लिए उसी तरह जैसे पाकिस्तानियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तेरे लिए मुस्लिम से ज्यादा प्यार और कुछ नहीं है ना। क्योंकि इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्यों फर्क नहीं पड़ता? तुम्हारे पाकिस्तान की जो एक्सपोज करना है उसमें फर्क नहीं पड़ता। और ये सारी चीज सभी लोगों को पता है कि भाई पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ क्या होता है। इवन बांग्लादेश में भी ऐसा होने लगा है। तो सोचो पाकिस्तान में कितना बुरा हाल होगा। और यही चीज जब आदित्य धर ने एक सिनेमा में बता दी तो इनको मिर्ची लग गई। और ध्रुव राठी की वीडियो में एक पॉइंट बार बार आता है कि ये मूवी पूरे के पूरे झूठे इवेंट्स को बताती है। तो आप ये देखिए और मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या झूठा है।
और ध्रुव राठी इतनी मोटी बुद्धि वाला है कि अगर आपने उससे बोल दिया कि ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है तो वो बोलेगा भाई अपने डिस्क्लेमर क्यों दिया है जब ये ट्रू इवेंट्स पर ही बेस्ड है। तो भाई इसका जवाब आपने खुद ही दे रखा है। पहले ध्रुव राठी का ये वाला क्लिप देखो आप। राठी कहते हैं कि मूवी में कोइंसिडेंटल वाला डिस्क्लेमर देना सबसे बड़ा झूठ है, लेकिन यही लॉजिक अगर अप्लाई करे तो फिर जवान पर क्या कहेंगे, क्योंकि खुद राठी ने अपनी वीडियो में बताया था कि जवान के कई सीन्स रियल लाइफ केसेस से इंस्पायर्ड है। क्या आप जानते हैं इस फिल्म में दिखाई गई आधी से ज्यादा घटनाएं असल जिंदगी से इंस्पायर्ड है। जैसे कफिल खान केस, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं थी और यहाँ सडनली इशू बन गया। तो सीधी सीधी बात है, अगर आपकी आइडियोलॉजी से कोई मूवी मैच नहीं करती तो आप उसे प्रोपेगेंडा बता दोगे। अगर वही चीज कोई दूसरी मूवी कर दे तो आप उसे बड़ा प्रेस करते हो क्योंकि वो आपकी सो कॉल्ड आइडियोलॉजी से मैच करती है। तो ये प्रोपेगेंडा हुआ या आपकी वीडियो प्रोपेगेंडा हुई, या आप खुद ही प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो कि आपने क्या देख लिया है और आप इसे कैसे काउंटर करें। अब ये बंदा यह भी नहीं रुकता। ध्रुव राठी का एक और पॉइंट है जहाँ पे ध्रुव राठी का कहना है कि मूवी के विलन से मोदी का नाम क्यों दिलवाया गया, जहाँ पर दाऊद इब्राहिम का ये कहना था कि मोदी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो भाई इसमें क्या गलत है? अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान के लिए सही नहीं है तो उसमें क्या गलत है? भाई हमें पाकिस्तान से करना क्या है? हम इंडियन है या पाकिस्तानी है? मेरे को ये बताओ। लॉजिकली सोचोगे तो खुद ही आपको लगेगा कोई सेंस है इस बात का। और दूसरी तरफ ध्रुव राठी ये भी पॉइंट रखता है कि आईएसआई का हेड प्रेफर करता है मोदी जी को एज अ प्रधानमंत्री, पर ये आर्टिकल 2018 का है। रही बात आईएसआई की, अगर आईएसआई कभी भी मोदी जी को प्रेफर करती थी, जितनी भी कसर रही मोदी जी ने ही खत्म कर दी। तो भाई आज के टाइम पे अगर पाकिस्तान में आप पूछोगे कि मोदी को प्रेफर करेंगे या किसी और को, तो वो लोग मोदी को डिनाई ही करेंगे क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन जब से हुए हैं और जो आए दिन वहां पर हमले हो रहे हैं टेररिज्म पर, जो टेरर फैलाते थे उनका एनकाउंटर हो रहा है वहां पर, वो भी अननोइंग तरीके से। तो उससे सारे के सारे आईएसआई वैसे भी भड़के ही हुए हैं। रही बात डीमोनेटाइजेशन की, तो डीमोनेटाइजेशन वाला पॉइंट इसने सबसे ज्यादा उठाया, जहां पे इनका ये कहना है कि डीमोनेटाइजेशन को एज अ प्रोपोगेंडा दिखाया गया है और मोदी गवर्नमेंट को इसमें सक्सेसफुली डीमोनेटाइजेशन को हैंडल करते हुए दिखाया गया है। पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसने भी मूवी देखी है उसमें हमारे अजीत डोभाल का पहले से ही प्लान बन रहा था क्योंकि फेक करेंसी को रोकने का, जिसमें उन्होंने ग्रीन लीफ वाला मिशन चलाया। एंड मूवी की स्टोरी लाइन डिमांड करती है उस डीमोनेटाइजेशन वाले पार्ट को दिखाने में। इस मूवी ने कहीं भी आपको यह नहीं बताया है कि इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इससे किसी को तकलीफ हुई या नहीं हुई, और ये कितना ज्यादा सक्सेसफुल था। ये मूवी सिर्फ ये बताती है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन को और पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था सिर्फ डीमोनेटाइजेशन से। सिर्फ मूवी ये दिखाने का ट्राई करती है, वो कहीं जस्टिफाई नहीं करती है कि डीमोनेटाइजेशन सही था या गलत था। वो सिर्फ उस टाइमलाइन का एक इवेंट था, एक पार्ट था जिसने स्टोरी में एक भूमिका निभाई है। एक 5 मिनट की छोटी सी क्लिप की वजह से ये पूरी मूवी प्रोपेगेंडा बन जाती है, जबकि वो इंसान जो हर वीडियो में मोदी मोदी करता है वो प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहा है, वो व्यूज बटोरने के लिए मोदी जी का नाम यूज नहीं करता है, वो सिर्फ ज्ञान दे रहा है। ठीक है, और एक मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जो उस इवेंट को दिखाती है, एक स्टोरी लाइन के हिसाब से दिखाती है, उस स्टोरी लाइन को पूरा करने के लिए दिखाती है, वो प्रोपेगेंडा बन जाती है। भाई ध्रुव राठी को गुंडे मवाली से इतना ज्यादा लगाव क्यों है? अगला पॉइंट है इनका अतीक अहमद का। अब आते हैं इस ऐड के सबसे डिस्टर्बिंग सीन पर, और ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये रियल लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। फिल्म में आतिक अहमद पर बेस्ड आतिफ अहमद का कैरेक्टर जेल से बाहर आता है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है। जिन लोगों को भी नहीं पता है ना अतीक अहमद कौन है, तो अतीक अहमद जब अरेस्ट हुआ था तो उसने खुद कबूल करा था कि उसकी लिंक्ड है आईएसआई से, उसे फंडिंग मिलती है आईएसआई से, एक पाकिस्तान से, जिससे कि वो यहाँ पर टेरर एक्टिविटीज कर सके, वेपन सप्लाई कर सके। तो फिर इसका एक और आर्ग्यूमेंट आता है कि भाई अगर अतीक अहमद इतना ही ज्यादा बुरा था, अगर वो आईएसआई से लिंक्ड था, तो उसे पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया? तो पहली चीज तो भाई एमपी को ट्रिब्यूट दिया जाता है और अतीक अहमद कई बार एमपी बन चुका था, इसलिए ट्रिब्यूट दिया गया। और जिस इंटेलिजेंस ने ये काम किया है वो भी सामने तो आएगी नहीं कि भाई इंटेलिजेंस का काम है, और ना ही गवर्नमेंट आगे आएगी कि भाई ये हमारा काम है। तो इसलिए ये सिंपल सा प्रोसीजर जो एमपी के लिए होता है वो किया गया। इतनी ही सिंपल सी बात को ये खुद तो समझता है पर दूसरों को यही चीज मैनिपुलेट करता है क्योंकि ये चीज इसकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती। हर एक एक्सपर्ट को बुरा बताना चाहता है, और स्पेशली यही वो बंदा है जो कहता है बार बार कि इसमें सारी चीजें रियल लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं है, सारी झूठी हैं। फिर अतीक अहमद वाला फिर पॉइंट क्यों उठा रहा है? तो सीधी सीधी बात है कि भाई ध्रुव राठी की जो फैन फॉलोइंग है ना, उसने उसका दिमाग हिला रखा है। वो ये सोचता है कि 300 करोड़ से बनी हुई फिल्म को वो मेल्ट डाउन कर देगा सिर्फ एक वीडियो से।
धुरंधर पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। धुरंधर पार्ट 2 में भी उसने यही करा कि भाई जब मूवी आई तो उसके एक हफ्ते के अंदर उसने वीडियो डाली, सोचा कि कुछ तो डैमेज दूंगा, पर असल में होता उसका उल्टा ही है। इसके चक्कर में हाइप और बढ़ जाती है, लोग और देखने जाते हैं। जिन लोगों को पता नहीं था धुरंधर क्या है वो लोग भी आखिर में देखने जाएंगे। तो ये डिल्यूजन है ना, जो हुलुलू है तुम्हारे दिमाग में, कि तुम सोचते हो कि भाई ये इलेक्शन कंट्रोल कर सकता है, ये मूवीज को कंट्रोल कर सकता है, पर फैक्ट ये है कि अगर कोई मूवी प्रोपेगेंडा है तो जनता को समझ में आती है, अगर कोई मूवी एंटरटेनमेंट और देशभक्ति साथ में दे रही है तो जनता को ये भी समझ में आती है। तो भाई जनता बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ आप हो जो बनाने का ट्राई करते हो। और ध्रुव राठी स्मार्टली ये सारी चीजों का फायदा भी उठाता है। कहीं ना कहीं ध्रुव राठी को ये भी पता होगा कि जब फर्स्ट वाले पार्ट में वो कुछ नहीं कर पाया तो सेकंड वाले पार्ट में सिर्फ व्यूज बटोर लेने से कम पैसे तो कमा ही लेगा, डैमेज हो ना हो वो उसका काम करके चला जाता है। और जो नॉर्मल लोग हैं वो राइट विंग लेफ्ट विंग और मूवी को प्रोपेगेंडा और नहीं है प्रोपेगेंडा उसके नाम पर लड़ते रहते हैं। दैट्स द पॉइंट। तो आपके क्या थॉट्स हैं ध्रुव राठी को वीडियो को लेके, और आपको क्या लगता है कि धुरंधर प्रोपेगेंडा है या नहीं है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए जिससे कि मैं इस टाइप की वीडियोस और ला सकूं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। I don't believe in the languages in India. I believe that we are representing Indian film industry.